अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए चुने हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोज देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अदलिया की काली भेड़े बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करके उनके जराइम खत्म कर दिए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा कि मुल्क की खुशहाली वापस न आई तो ना कोई जज होगा, ना सियासतदान, ना कोई और। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिश नाकाम होगी। बानी पीटीआई पहले फौजियों के कदमों में बैठते थे, आज अफवाज और शोहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आज नवाज शरीफ सुरखरू हो गए, बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। आज वो इमरान नियाजी वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाजी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने है। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम अपनी खुद बात करता है। सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। वो आप थे। आप क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। बानी पीटीआई हम पर उंगली ना उठाएं, पहले बताएं कि क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे? किसके कहने पर बानी पीटीआई बड़ी बड़ी धमकियां देते थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसका आप जिक्र करते थे? मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सदर नवाज शरीफ के बानी पीटीआई से ताबड़तोड़ सवाल, कहा कि 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली, अवामी हुकूमत का तख्ता बानी पीटीआई की मदद से उल्टा गया, जमहूरियत को बानी पीटीआई की मदद से पटरी से उतारा गया। बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। कोई बताए कि हम पर झूठे केस क्यों बनाए थे? बानी पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है? टांगे खींचने का सिलसिला 1977 से जारी है, हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें।
साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने, और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरीम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा है कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस ले आए। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं कारकुनों का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी थी। तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ समेत कई रहनुमाओं की तारीफ। कहा कि बहुत से लोगों ने उनके और शहबाज शरीफ के रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ना झुके ना डोले। लीगी रहनुमाओं ने जमा मर्दी से जेलें काटी, लेकिन उफ तक ना की। हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बजट इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में सूबाई वज़रा और मुतालिका महकमों के हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब, नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी शिरकत मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फौज के मवाजने से मुतालिक बानी पीटीआई के ट्वीट का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि खान साहब ने ना इस ट्वीट का मवाद देखा, ना बाकी चीज़ें देखी। जो मवाजना करना था वो सियासी तनाजुर में था, फौज के बारे में नहीं था। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब की टीम का छापा अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब की अमले से पूछगछ। ज़राए के मुताबिक नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तगियों और बहरिया इनक्लेव की ज़मीन पर तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक CDA ने ये ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के हमरा हैं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो चाहे जुल्म कर ले, वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर इदारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलें खड़ी कर रहा है। तासुर उभर रहा है कि उस वक्त अदलिया पर बरसर पैकार है और इसमें सबसे बड़ा इशू बानी PTI का है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो समझते हैं कि बानी PTI के केसेस में रिलीफ देकर वो मौजूदा हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत पर सुलह सफाई कर लें। अब अव्वल और आखिर दबाव हमारे ऊपर है, क्योंकि ये मुंतखब हुकूमत ही होती है जिससे रुखसत होना होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। नुकसान पर चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की हिदायत कर दी। कहा कि शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जाए। बिजली के बिलों की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इस्तेदाद बिजली चोरी मुहिम में मदद मांग ली। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वज़ीर आज़म से राबता, खत लिखकर मसला हल करने की अपील। कहा कि सूबे के कई मकामात पर गर्मी 52 दर्जे की है, बिजली सिर्फ 2 से 3 घंटे मिल रही है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CM सेक्रेटेरिएट की बिजली चली गई। वज़ीर आला ने सूबाई बजट 21 या 22 जून को पेश करने का ऐलान किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहर में गर्मी में बिजली के घंटों लोड शेडिंग से अवाम बेहाल।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे, तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत जिले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। या राजनपुर, घोटकी, हाफिजाबाद और नवाबशाह में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के इलाके मियाँ गुजर के रिहायशियों का 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मोटरवे M1 पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना में 51, रहीम यार खान, सिब्बी, सखर, नवाबशाह और भक्कर में 50, भावनगर में 49, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, गुजरांवाला, झंग, कसूर और मुल्तान में 48, लाहौर में 46, पेशावर में 43, कराची में 38, कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ के दौरान बालाई सिंध और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बुध को दोपहर में बाज़ मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान है। शाम में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई, केपी और पोटोहार में आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम की खरीदारी में करप्शन के खात्मे के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा है कि गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। खाद की दस्तयाबी से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज ने खबरदार किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बानी पीटीआई ने जब जेल से कॉल दी तो उनके साथ वो खेल खेलेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन ने कल वफाक का शुक्रिया अदा किया, आज धमकी लगा दी। सवाबी में खिताब करते हुए कहा कि तरबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 22 घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अल यमीन ने कहा है कि आज अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रावलपिंडी में लियाकत बाग से मरी रोड तक रैली। मियाँवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरात में रैलियां। गोजरा, टोबा टेक सिंह, नारोवाल, खुशाब और चीचा वतनी में भी शहरी पुरजोश। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, नवाकली और सरियाब रोड पर रैलियां। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, लौरालई, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, हरनाई में भी रैलियां। योब, चागी और दालबंदीन में कार रैलियों में अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सोराब, नसीराबाद, नोशकी और जाफराबाद में भी रैलियां। लाड़काना, डेरा इस्माइल खान, जनूबी वजीरिस्तान, टांक, बाजोड़, कोहाट, करक और औरकजई में भी शहरियों ने रैलियां निकाली। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने गज़ा पट्टी, मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को तारीखी करार दे दिया। आयरलैंड की पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। आयरिश वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गज़ा में जारी इंसानी तबाही रोकने का मुतालबा। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि नॉर्वे 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन का सबसे पुरजोश मुहाफ़िज़ रहा है। फ़लस्तीनियों का तीनों यूरोपीय ममालिक के इक़दाम का खैर मकदम। मगरबी किनारे के म्यूनसिपल इमारत पर फ़लस्तीनी परचम के साथ स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका के परचम लहरा दिए। इसराइल बरहम। हिस्पानवी वज़ीर आज़म को यहूदियों की नस्ल कुशी के लिए भड़काने वालों का साथी करार दे दिया। बैतुल मक़दस में स्पेन के कौंसल खाने को काम करने से रोक दिया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया। चीनी ज़खायर और बरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी है, जिसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी ज़रूरत पूरी होने से जोड़ रखा है। गुज़िश्ता महीने शुगर एडवाइजरी बोर्ड के 2 इजलासों में चीनी बरामद का फैसला नहीं हो सका था।
शर्जील मेमन का FIA से बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाने का मुतालबा। कहा कि शेख मुजीब और सकूत ढाका की वीडियो बानी PTI ने इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी की। बानी PTI किसी सियासतदान या जनरल के नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ है। FIA बानी PTI के खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 भी बारिश के सबब ताखीर का शिकार। मैच का टॉस भी ना हो सका। मकामी वक्त के मुताबिक 9:16 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:16 कट ऑफ टाइम है। अगर मैच शुरू ना हो सका तो मंसूख कर दिया जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल है। थाना मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नसरुल्लाह गडानी की वालिदा की मुद्दत में 2 नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में बासर अफराद, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ खबरों की अशात का हवाला दिया गया है। ताहम FIR में किसी नाम का जिक्र नहीं किया गया। बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए NOC की शराइत लगा दी गई। अगले सेशंस के लिए तलबा को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से NOC लेना लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक यह फैसला तलबा को बैरून मुल्क गैर मयारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बचाने के लिए किया गया। पाकिस्तान से हर साल 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमत में नामालूम अफराद ने लड़कियों के स्कूल को आग लगा दी। स्कूल के कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। मागला की पहाड़ियों पर जंगल में आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में 200 से ज़्यादा फायर फाइटर्स, 2 हेलीकॉप्टर समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। तेज़ हवा और गर्म मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आईं। इस्लामाबाद और मागला में जंगलात और झाड़ियों में एक ही दिन 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला के वाक़े की FIR दर्ज करवाने की हिदायत। कहा कि एक रोज़ में 15 मकामात पर आग लगने के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए फ़ौरी कमेटी तश्कील दी जाए। रफ़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। रफ़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर आज फिर बमबारी। ख़वातीन बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गज़ा में भी इसराइली हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आयरलैंड ने रफ़ा पर हमले न रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ लगने से खबरदार कर दिया। जापान का इसराइल से रफ़ा हमले रोकने के आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। हमास ने आलमी बिरादरी और सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। पेरिस में फ़लस्तीन के हामियों और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट पर हमला। बैरूनी हिस्से को आग लगा दी गई। अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, जापान, त्यूनिस, तुर्की और उर्दन में भी एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, तुर्की और कतर की रफ़ा में कत्लेआम की मज़म्मत। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा अंडर 23 इंटर रीजनल गेम्स का आगाज़। गेम्स का इफ्तिताह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने किया। गेम्स में 1800 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्डिफ में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को होटल से बाहर निकलते ही मद्दाहों ने घेर लिया। कप्तान झुंझुला गए, गुस्से में आ गए। इंतज़ामिया पर भी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने चाहने वालों में घुल मिल गए। तस्वीर और सेल्फीज़ भी बनाई। और हसीना आलिम के मुकाबले में पहली बार खूबसूरत चेहरे का अवार्ड 60 साल की अर्जेंटीना की हसीना एलेहांद्रा मारिसा के नाम रहा। एलेहांद्रा की मिस यूनिवर्स बनने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी।